हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो आज हम कंटिन्यू इसमें करने वाले थे नेचुरल गैस को। ठीक है, नेचुरल गैस क्या होती है ये समझते हैं। तो नेचुरल गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, क्योंकि ये अ, बहुत सारे घरों पर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दी पाइप्स। ठीक है, पाइप्स में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और नेचुरल गैस जो है वो हाई प्रेशर में स्टोर की जाती है। ठीक है, और जब हाई प्रेशर में नेचुरल गैस को स्टोर किया जाता है तो उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो ये बात समझिएगा कि नेचुरल गैस जो है उसको स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको फिर दूसरी नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि हमने नेचुरल गैस को कंप्रेस किया। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर, और उसके बाद नेचुरल गैस कन्वर्ट हो जाती है हमारी सीएनजी। ठीक है, तो सीएनजी जो है वो यूज होता है पावर को जनरेट करने के लिए। ठीक है, पावर जनरेशन में सीएनजी का यूज होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। सीएनजी आपने सुना भी होगा। ठीक है, और सीएनजी एज अ फ्यूल भी यूज होता है। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, क्योंकि ये जो है वो लेस पॉल्यूटिंग होता है। आपने बहुत सारे ऑटो सुने होंगे कि ऑटो में जो है वो सीएनजी गैस भरवाई जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल फ्यूल होता है और ये एक क्लीनर फ्यूल होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। ठीक है, तो जो ग्रेट एडवांटेज है सीएनजी यूज करने की वो ये है कि ये डायरेक्टली बर्निंग के लिए यूज होता है होम्स में, फैक्ट्रीज में। ठीक है, और जहां पर इसको पाइप्स के थ्रू सप्लाई की जाती है ठीक है, सीएनजी पाइप्स में भर भर के होम्स और फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और फिर ये वहां पर हम लोग डायरेक्टली बर्निंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर अब ऐसे होते हैं जहां पर सीएनजी का कनेक्शन होता है और वहां पर सिलेंडर्स नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, पाइप के थ्रू ही सीएनजी को ट्रांसफर किया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है। ठीक है, एज अ बर्निंग के लिए, और उससे खाना वगैरह पकाया जाता है। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है पाइपलाइंस का, ये हमें देखने को मिलता है गुजरात में। ठीक है, वडोदरा जो है गुजरात में, वहां पर ये हमें जो पाइप्स का कनेक्शन है वो देखने को मिलता है। कुछ प्लेसेस है दिल्ली के, वहां पर भी हमें पाइप्स का कनेक्शन आसानी से देखने को मिल जाता है, और कुछ प्लेसेस और हैं जहां पर हमें ये नेचुरल गैस की सप्लाई देखने को मिलती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की सप्लाई देखने को मिलती है थ्रू दी पाइप्स। तो नेचुरल गैस जो है वो यूज होता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नेचुरल गैस हमारा दूसरे और कहाँ कहाँ पर यूज होता है अगर कोई पूछे तो नेचुरल गैस जो है वो हमारा केमिकल्स बनाने के लिए, वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वहां पर बहुत सारा नेचुरल गैस है। ठीक है, हमारी जो जो इंडिया है, ठीक है, वो रिजर्व्स है नेचुरल गैस के लिए। ठीक है, तो हमारी कंट्री में जो नेचुरल गैस है वो त्रिपुरा, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये 4 ऐसी जगह है जहां पर हमें नेचुरल गैस आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये नेचुरल गैस एज अ फ्यूल से हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि कोल और पेट्रोलियम, ठीक है, और जो नेचुरल गैस है, क्या इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता डेड ऑर्गेनिज्म से? ठीक है, कि हम डेड ऑर्गेनिज्म वहां पर लाएं और लेबोरेटरी में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरी में जब हम इसे प्रिपेयर करेंगे तो ये प्रोसेस जो होता है कन्वर्जन का, ठीक है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, और उसमें कुछ कंडीशंस भी रिक्वायर होती हैं, जैसे कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चीजें हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो लिमिटेड है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, 3.4। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज तो एग्जॉस्टिबल है।
यानी कि टाइम के साथ क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, गायब हो जाएंगी धरती पर से। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका अगर ध्यान ना रखा जाए तो एक टाइम आने पर ये हमारे अर्थ से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बात जानते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम भी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स ही तो है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ईयर्स मांगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स मांगते हैं कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, फ्यूल्स में। ठीक है, जो हमारे कोल एंड पेट्रोलियम है वो बहुत ज्यादा टाइम मांगते हैं बनने के लिए। ठीक है, यानी कि फ्यूल्स में कन्वर्ट होना, किसका, डेड ऑर्गेनिज्म का फ्यूल में कन्वर्ट होना, ठीक है, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, ये कोई भी स्लो प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत मतलब ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और इस पे फास्ट प्रोसेस नहीं है कि जल्दी से हो गया। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस वजह से इसको काफी ज्यादा टाइम लगता है बनने में। ठीक है, तो ये जो फ्यूल्स है, ठीक है, वो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं तब। ठीक है, तो ये जो फ्यूल्स है वो एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में और ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे करेंगे, देखिए जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो इनमें होता है मेनली कार्बन। ठीक है, कार्बन इनमें प्रेजेंट होता है फ्यूल में सबसे ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, और जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिसकी वजह से अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन फ्यूल्स को, ठीक है, उतना ही यूज करें जितना कि हमारी जरूरत हमें है। ठीक है, ताकि हम अपना एनवायरनमेंट को बेटर कर सके। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कम की जा सके। ठीक है, और हमें ये बात पता है कि ये जो फ्यूल्स हैं वो एग्जॉस्टेबल हैं, एक टाइम आने पर ये खत्म हो जाएंगे जिससे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में और हिसाब से इनको यूज किया जाए। ठीक है, तो इंडिया में जो पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, ठीक है, PCRA है, ठीक है, इसने एडवाइस दी है लोगों को कि कैसे हम पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम आसानी से पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टिप्स इन्होंने दी हैं, जैसे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट